बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन तनय हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, आज मैं आप लोगों को श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राष्टकम के बारे में बताऊंगा। रुद्र भगवान सदाशिव के रूप हैं और इस रुद्राष्टक का क्या महत्व है, वो हमारे जीवन में कितना इफेक्ट करता है, उसको आप जानेंगे। इसमें रुद्राष्टक पढ़ लेते हैं, सभी कह देते हैं, पर उसका असल अर्थ क्या है, उसका क्या मतलब है, वो हम इससे समझेंगे जो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा हुआ है। असल में भक्तों, हमको जो जीवन दिया हुआ है ईश्वर के द्वारा, ये हमारे हाथ में नहीं है, आपके मेरे हाथ में नहीं है मनुष्य जीवन पाना। वो हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है और ईश्वर जब चाहें, जिस घर में चाहें और जिस जगह पे चाहें, उस जगह ही हमारा जन्म होता है। और मनुष्य देह मिलना एक बहुत बड़े सत्कर्मों का फल है। यहां आने के बाद, संसार में आने के बाद, यहां पर माया, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, अनेक किस्म की चीजें जो संसार में व्याप्त हैं, उससे प्राणी, जीवात्मा घिर जाता है और कहीं न कहीं भूल कर बैठता है। ऐसा कहा गया है, जीव मात्र भूलनु पात्र, ऐसा कहा गया है। और जो हम भूल करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, उन सब कर्मों का फल अवश्य हमको भोगना पड़ता है। ये सनातन सत्य है। देखिए, हमें कोई लाभ हो रहा हो या कोई हमको अगर नुकसान करता हो, तो हम ये कहते हैं बस ईश्वर देख रहा है ना, वही करेगा, इसका तो निराकरण वही करेंगे, इसको इसके फल अवश्य मिलेंगे। पर जब हम कभी किसी के लिए नुकसान करते हैं, उस समय ये बातें हम भूल जाते हैं कि ईश्वर वहां पर भी तो ध्यान रखेगा। इस चीज को हम भूल जाते हैं। अब यहां पर रुद्राष्टक पुजारी ने क्यों गाया? मंदिर में बैठे हुए पुजारी, निस्वार्थ थे वो पुजारी, उन्होंने क्यों गाया, इसके विषय में काकभूषण जी महाराज अपने पुराने जन्म की, पहले जन्म की याद को ताजा करते हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार पिछले कलयुग में मैं अवध में मेरा जन्म हुआ था। बहुत से वर्षों तक मैं अवध में रहा। फिर होनी ऐसी थी कि संसार में दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया और मैंने घर बार छोड़ करके अपने खाने के लिए, आजीविका के लिए मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा और मैं छोड़ करके अवंतिका, मैं यानी उज्जैनी चला गया। उज्जैनी में मुझे काफ़ी ज़रूरत थी आजीविका के लिए। एक ब्राह्मण थे पुजारी जी, भगवान शंकर के मंदिर में पूजा किया करते थे। उन्हें और कोई कुछ काम नहीं था, वो सिर्फ पूजा पाठ किया करते थे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे अपना सेवक समझ करके रख लिया। भगवान की पूजा करो। उन्हें अपना सेवक तो नहीं चाहिए था, भगवान की सेवा के लिए कुछ तैयारी वैयारी करके मैंने देना था, वो मैंने। मेरी सेवा से वो प्रसन्न हुए और उन्होंने धीमे धीमे सारे अधिकार मुझे दे दिए। और कुछ समय पश्चात जब सारे अधिकार मुझे मिल गए, यहाँ तक कि जब पुजारी जी नहीं हुआ करते थे, तब मैं खुद ही मंदिर के सारे काम किया करता था। भक्त लोग जो आते थे उनको भी मैं कुछ प्रवचन देना है, कुछ उनकी ज़रूरत है, उनको मैं जो भी हो सकता था पूरा करता था। और पुजारी जी जब आते थे, देखते थे, खुश होते थे। उन्होंने कभी मेरे साथ दोष नहीं किया। जो मैं करता था उसको, वो उनको स्वीकार्य था।
बहुत भले थे पुजारी। पर ऐसा होता है ना, ये समय समय पर जब आदमी को जीव को कुछ ज्यादा मिल जाता है तो उसमें अहम भाव आ जाता है। समय के चलते मुझे भी अहम आ गया, अपने मन में मेरे अंदर एक अहंकार आ गया, अंदर से आया मन में कि मैं तो वही करता हूं जो पुजारी जी करते हैं, मैं क्या कम हूं पुजारी जी से, मैं भी तो उस लेवल का आदमी हूं। ये इस इस संसार में 90 to 95% लोगों के मन में इस किस्म की, क्योंकि खान पान रहन सहन इस किस्म का है हमारे आजू बाजू, हम उस चीज को भूल जाते हैं और कुछ दूसरी चीज में चले जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ। तो एक बार पुजारी मंदिर में आए, मैंने उनका अपमान कर दिया। अपमान कैसे किया, मैं बोला नहीं कुछ, पर जानबूझ के मैंने उनका आदर भी नहीं किया। पुजारी आए, लोग बैठे थे, भक्त लोग आ गए थे, पुजारी जी आए, मुझे उठना चाहिए था, मैं जानबूझ के नहीं उठा और मैं बैठा ही रहा। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में ये पंक्तियां लिखी हैं। एक बार हरि मंदिर जपति रहो शिव नाम, गुरु आए हो अभिमानते उठ नहीं कीन प्रणाम। पर उठ करके प्रणाम नहीं किया, पर मेरे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इतने दयालु थे, वो कभी इन चीजों को, जो नेगेटिविटी थी उसको कभी मन में नहीं लेते थे। उन्होंने एज रूटीन जैसा था ऐसे चलने दिया। पर थोड़ी ही देर बाद मंदिर में आकाशवाणी हुई। मंदिर माज भई नभ बानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु कहे नहीं क्रोधा, अति कृपालुचित सम्यक बोधा, तदपि श्राप खलते हो तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। आकाशवाणी होगी, हे अभागे, तेरे गुरु को हालांकि कोई अंदर से कुछ उनको शोभ नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, पर ऐसे पुजारी की, ऐसे गुरु की जो मेरा भक्त है, ऐसे भक्त की अवहेलना करने का मैं तुझे दंड देता हूं। और दंड जो मैं तुझे न दूं तो वेद का मार्ग मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे तुझे दंड देना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान एक दिन की बात नहीं थी, वो रोज नोट करते थे। उसने कई बार ऐसी भूलें की थी, पुजारी तो इग्नोर कर देते थे, पर भगवान ने एक समय आ गया, कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कभी भक्त के मान को कम नहीं होने देते थे भगवान। उन्होंने साफ दे दिया उसको और कह दिया उसको कि तू जाकर के जो अपने गुरु का, या जो अपने पुजारी का, जो अपने अन्नदाता का जो अपमान करता है, जो उसके ऊपर अभिमान करता है, जो उसके लिए गलत चीजें करता है, उसको रौरव नरक कोटि समर्पण, करोड़ों जन्मों तक उसको एक बहुत विकट नरक में पड़ना पड़ता है। वो सब चीजें उसको भोगनी पड़ती। और तुम ऐसा ही करोगे, तुम्हें रौरव नरक में तुमको जगह मिलेगी, और त्रिजग जोन लगी धरई से उससे तुम निकलोगे तो पक्षियों के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। और कब तक? अयुत जन्म लगी पावही पीड़ा, 10,000 वर्ष तक तुम्हें ये जीवन ऐसे भोगना पड़ेगा, ऐसा। और फिर कहा, बैठ रहे अज गरीब पापी, सरप होए खल मल मति व्यापी। हे दुष्ट, हे पापी, तू बैठा रहा, तेरे गुरु आए, उसने जानबूझकर उनका अपमान किया, इसलिए जा करके सर्प की योनि में सर्प का शरीर धारण कर और एक वृक्ष की कोटर में जा करके बैठ जा। जैसे मैंने कहा, आदमी धन पदवी ये सब चीजें पा करके
अपना पिछली चीज़ें भूल जाता है कि वो क्या था और कहाँ आ गया। इन सब चीज़ों को हमें प्रभु का प्रसाद समझना चाहिए। जो हमको मिल रहा है, जो हमने किया, हमारे छोटे से कार्य के बदले जो हमें जितना भी प्राप्त हुआ, उसमें हमारे प्रभु की कृपा होनी चाहिए। हमें नमक हलाल होना चाहिए, नमक हराम नहीं। एक आपने सुना होगा, और एक फिल्म थी नमक हलाल, उसमें लिखा था उन्होंने, नमक हलाल बनो, नमक हराम नहीं, नमक हलाल बनना चाहिए, ऐसा लिखा था उसमें। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहां मिसाल बनो, पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अब बदल डालो, क्योंकि ये अपना घर तो फूके, दूसरे का घर भी फूक जाता है। इसीलिए अपनी आदतों को सुधारो, हमेशा नमक हलाल बनो। ऐसा जब श्राप दे दिया भगवान ने, ऐसा जब श्राप दे दिया भगवान ने, तो बहुत कष्ट हो गया उसको, कांपने लग गया। काकभूषण जी कहते हैं, मैं अंदर से कांपने लग गया। और जब गुरु ने ये बात सुनी तो गुरु ने हाहाकार कर दिया, अंधेर हो गया। हाहाकार कीन गुरु सुनी दारुण शिव साप, कंपित मोह बिलो के अति उरुबजा परिताप। फिर क्या किया गुरु ने दंडवत साक्षात साष्टांग प्रणाम किया भगवान को। भगवान के विग्रह के सामने बैठ करके गुरु ने दंडवत प्रणाम किया। करि दंडवत सप्रेम गुरु शिव सन्मुख करि जोर, विनय कीन कद गद सराव सबुझ घोर गति मोर। क्योंकि गुरु जानते थे इस श्राप का परिणाम क्या होगा। उस परिणाम को देखते हुए गुरु अंदर से रो पड़े, गदगद हो गए, भगवान के सामने स्तुति करने लगे। वही ये शिव रुद्राष्टक यहाँ पे गुरु ने कहा, पुजारी ने कहा। इस स्तुति में ऐसे ऐसे शब्द हैं, आप सुनेंगे भगवान के एक एक रूप का, भगवान के अंदर विग्रह का पूरा उनका सचित्र, उनकी स्तुति की है गुरु ने, जिससे कि भगवान ये सब सुनने के बाद स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आइए क्या था वो स्तुति सुनते हैं, शिव रुद्राष्टक। मैं अपने शब्दों में जैसा मेरे को आता है मैं आपको प्रयास करूंगा कि आप तक पहुंचे। क्या लिखा था? नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम निराकारमोङ्कारमौनं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम तुषारादिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सप्रन्मालिकल्लो लिनी चारु गंगा लसद्वालुवालेन्दु कंठे भुजंगा
चलत्कुण्डलम्बोऽश्रुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमीशाननिर्माणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् प्रचण्डं प्रकस्तं प्रगल्मं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् प्रयासूलनिर्मूल नमशूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नमामि शमीशान निर्माणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखोघतातव्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेणा हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ये रुद्राष्टक पुजारी जी ने कहा तो फिर से मंदिर में वाणी हो गई। ऐसा कहने पर फिर से देववाणी हुई। शिव जी ने सारी प्रार्थना सुनी। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए मांगो। मांग मांग बर पहनब बानी। फिर से मांगने को कहा। क्या चाहिए, क्यों स्तुति करी। इतनी स्तुति सुन करके साक्षात भगवान प्रकट हो गए। कहा क्या चाहिए मांगो। तब पुजारी जी ने कहा, हे प्रभु, सबसे तो पहले मुझे अपनी भक्ति दीजिए और भक्ति के साथ एक दूसरा वर दीजिए मेरे को। हे प्रभु, ये जो मेरा शिष्य है ये माया के वशीभूत होकर जो भी इससे भूल हुई हो इससे क्षमा कर दीजिए। मैं इसकी तरफ से आपको विनती करता हूँ। आप दीनों के ऊपर दया करने वाले ही कृपालु, आप जैसे भी इसका भला हो वो कर दीजिए। ब्राह्मण की इस किस्म की वाणी सुन करके तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिर से वहां पर आकाशवाणी हुई। तुलसीदास ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, विप्रगिरा सुनि परहित बानी एव वस्तु इति भय नवमानी यद्यपि कीन यही दारुण पापा मैं पुनितीन क्रोध करी श्रापा। मैं श्राप तो दिया है पर तुम्हारी साधुता, तुम्हारी सज्जनता, तुम्हारा सरल चरित्र देख करके मैं ठीक है इसके कुछ अपराध क्षमा करूंगा, क्योंकि
क्षमाशील जो ब्राह्मण होते हैं, जो दूसरों के परोपकारी होते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। कैसे प्रिय हैं? जैसे खरारी, जैसे मुझे रामचंद्र जी प्रिय है। खर दूषण का वध करने वाले रामचंद्र जी जिस तरह मुझे प्रिय है, ऐसे ही ऐसे क्षमाशील ब्राह्मण भी मुझे प्रिय हैं। पर हे ब्राह्मण देवता, याद रखिए, मोर श्राप दुज व्यर्थ न जामही, जन्म सहस्त्र अवश्य वो पावही। देखिए इसका अर्थ कितना होता है, क्या 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 मतलब होता है। मैंने जो श्राप दिया हुआ वो श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर इसमें मैं थोड़ा सा इसको रिलैक्सेशन कर देता हूं, थोड़ा इनको कमी कर देता हूं। अब इनको जो 10,000 अयुत जन्म नरक में जो पड़ना था, उस सब के बदले इनको जन्म तो लेना पड़ेगा, 1,000 जन्म तो लेने पड़ेंगे। और जन्म लेते और मरते वक्त जो असह्य पीड़ा होती है, वो पीड़ा इनको कभी नहीं होगी। अब सीधे ही उसको कहा भगवान ने, शूद्र जाति का था वो, पुजारी जी ने उसके ऊपर इतनी सेवा की, इतनी रहम दृष्टि रखी थी, हमेशा उसका ध्यान रखते थे। भगवान को ठीक नहीं लगा, उसने गलती की। फिर सीधे ही उसको कहा, कावने वो जन्म मिटा ही नहीं ज्ञाना, सुनाओ शूद्र मम वचन प्रमाण। ए शूद्र, मेरा वचन सुन, कभी भी तेरा ज्ञान मिटेगा नहीं। जितने जन्म लेगा उतने जन्म तुझे याद रहेगा। आखिरी में अवधपुरी जन्म तब भयो, तब तय मम सेवा मन दयो। फिर से तेरा जन्म अवधपुरी में होगा, रघुपतिपुरी में जन्म होगा, और फिर तू मेरी सेवा करेगा। पुरी के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह से रामचंद्र जी की भक्ति तेरे सिर पर, तेरे ऊपर आएगी, तेरा मन लगेगा उसमें। ये वचन सत्य मैं तुमको कह रहा हूं। अब आज से कभी भी किसी ब्राह्मण का, किसी संत का ऐसा अनादर मत करना। जिसने तुम्हारे ऊपर भलाई की उसका ऐसा अनादर न करना। अब जनि करहु विप्राप माना, मानहु संत अनंत समाना। क्योंकि ऐसा कहते हैं, भगवान ने कहा, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। इनकर जो मारा नहीं मरही, विप्रदोह पावक तेज रही। इंद्र का कुलिश, इंद्र का वज्र, मेरा त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और यमराज का काल का दंड, इनसे जो बच जाता है वो ब्राह्मण के श्राप से नष्ट हो जाता है। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और एक मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी गति अबाध रहेगी, तुम्हें कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। जहां तुम जाना चाहोगे वहां जा सकोगे, तुम्हारी गति अबाध रहेगी। इसलिए आज से इस चीज का बस ये सुन करके वो चले गए। और ये साक्षात होता है। कहीं पर भी आप हों, मैं हूं, आज भी ये चीज संभव है। हम देखते नहीं हैं, पर कोई न कोई शक्ति होती है। कभी कभी आप देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, आपको ऑटोमेटिक कुछ नई चेतना जागने लगती है। ये साक्षात्कार आज भी परमात्मा हर जीव के साथ करते हैं। इसलिए हमेशा अधर्म न बढ़े, धर्म के रास्ते पर ही हमें आगे चलना चाहिए। भगवान शंकर जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और भगवान, और ये जो रुद्राष्टक है उसको आप याद कर सकें, सुन सकें, जब भी हो मन लगा करके सुने। हो सकता है तो अपने उसमें रिकॉर्ड में रख करके इसको सुंदर रीत से सुने और उसका सेवन करें। और उसके एक एक शब्दों के ऊपर, जो कि भगवान शंकर के अनेकों नाम है, भगवान शंकर का जो वास्तविक चरित्र है वो है। इसीलिए तो भगवान साक्षात प्रकट हुए। भगवान शंकर जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।